दोस्तों, आज की कहानी है दीदी। इस ट्रॉफी की सही हकदार मेरी सासू माँ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साधना, का हो जरा मेरी साड़ी की मैचिंग ब्लाउज ढूंढ तो दो, मिल नहीं रही है। अभी देखती हूँ मम्मी, कहते हुए साधना अपना टैब बंद करने लगी। कुछ काम कर रही हो तो पूरा कर लो बेटा। नहीं मम्मी, वो बस जरा। साधना हकलाने लगी, तब गायत्री जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, याद है साधना, जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ मम्मी कहना ताकि हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता रहे और तुम खुलकर अपने दिल की बात मुझसे कह सको। हाँ मम्मी, याद है, धीरे से साधना बोली। तो फिर अब क्या है जो इतने बरस बाद भी कहने में संकोच कर रही हो? मम्मी अपनी सीटी में अपना टैब खोलकर दिखाते हुए बोली, डांस इंडिया डांस सुपर मॉम का ऑडिशन होने वाला है। इस बार उम्र सीमा 25-45 रखा गया है। तो मैं सोच रही थी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब और फॉर्म कब तक भरना है? गायत्री जी बहुत खुश थी। एक प्रॉब्लम है, अगर सिलेक्ट हो गई तो मुंबई जाना पड़ेगा 1-2 महीने। नित्या के पापा नहीं मानेंगे मम्मी। साधना उदास हो गई। तब गायत्री जी बोली, तुझे पता है साधना, मुझे गाने का बहुत शौक था। बचपन में एक गुरुजी मुझे सिखाने भी आते थे, लेकिन शादी के बाद सास की हिटलर शाही में मैं गाना तो क्या बोलना भी भूल गई थी। तूने आकर मेरे आत्मविश्वास को फिर से जगाया, मेरे हर काम की प्रशंसा की। और अब तू ही, मैं जानती हूँ कि तू अपने स्कूल कॉलेज की बेस्ट डांसर रही है। तूने कई शोज भी किए हैं। शादी के बाद बच्चों और परिवार के पीछे तू खुद को, अपने डांस को भूल गई। लेकिन बेटे, किस्मत तुझे अपनी जिंदगी जीने का मौका दूसरा दे रही है। इसे मिस मत कर और चल अब जल्दी से फॉर्म भर ले, फिर आगे की तैयारी और शॉपिंग। फॉर्म तो नित्या ही भरेगी, उसे कहूँ कैसे? तू रुक, उस नक्सड़ी को मैं लेकर आती हूँ। कहते हुए गायत्री जी ने नित्या को आवाज लगाया। स्क्रीन पर सुपर मॉम का फॉर्म देखकर नित्या हाँ हाँ करके हंसने लगी। अरे मम्मी, क्यों अपनी इंसल्ट करा रही हो? तुमसे ये सब होने से रहा। नित्या अभी फॉर्म पर लेक्चर बाद में। दादी की कड़कती आवाज सुनकर नित्या साधना से पूछ कर फॉर्म भरने लगी। सुपर मॉम का फॉर्म सबमिट हो गया। 5 दिनों के बाद साधना को ऑडिशन के लिए जाना था। सास के साथ उसने शॉपिंग कर ली और अपनी तैयारी में जुट गई। गायत्री जी ने घर का इंचार्ज अपने हाथ ले लिया। नित्या कार्तिक को बुलाकर समझाया कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी डांसर है। अपने बच्चों और परिवार के पीछे वह खुद को ही भूल ही गई थी, लेकिन ईश्वर उसे फिर से एक मौका दे रहा है और अब सबको मिलकर उसे सपोर्ट करना है। उसके पास 3 दिनों का समय है। मैं किशन देख रही हूँ, तुम लोग भी अपना काम खुद करने की आदत डाल दो। लेकिन दादी, दोनों ने समय सवर में आपत्ति जताई। कोई लेकिन वैकिन नहीं कहकर गायत्री जी बहू को दूध का गिलास देने चली गई।
साधना के डांस करने की भनक उसके पति देव को लगी तो वो साधना पर चिल्लाए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस उम्र में ताता भैया करोगी परिवार के मान सम्मान, ख्याल है इसे। गायत्री का स्वर तिरव था। बोली, जिसका तू दिमाग खराब कर रहा है ना, उसी की बदौलत तू बेफिक्र होकर अपने ऑफिस में काम कर रहा है। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मशीन की तरह काम करती है। तुम लोगों की सेवा करने और तुम्हारी फरमाइशों को पूरा करने में तो वह खुद को ही भूल ही गई थी, लेकिन अब अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती है। खुद को साबित करने का उसे सुनहरा अवसर मिला है। परंतु माँ, अब कोई परंतु नहीं, तेरा लंच बॉक्स टेबल पर रखा है, कहकर गायत्री जी रसोई में चली गई। सास के साथ साधना ऑडिशन देने गई और सेलेक्ट होकर मुंबई चली गई। टीवी पर उसका परफॉर्मेंस देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिन भर किचन में घुसी रहने वाली साधना इतनी अच्छी डांसर भी हो सकती है। नित्या कार्तिक को भी उसके मित्र बधाई देते और उसके पति को तो लोग साधना का पति कहने लगे थे। सुपर मॉम की प्रतियोगिता में साधना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मंच पर जब उसे फर्स्ट रनर अप की ट्रॉफी और चेक दिया जाने लगा तो उसने गायत्री जी को मंच पर बुलाया, उनका आशीर्वाद लिया और बोली, इस ट्रॉफी की सही हकदार मेरी सासू माँ। कहते हुए वो भावुक हो उठी। सास ने बहू को गले लगाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नित्या कार्तिक अपनी माँ के गले लगकर बोले, आप हमारी सुपर मॉम हो। पति देव भी मुस्कुराते हुए बोले, प्राउड ऑफ यू।